हेलो स्टूडेंट्स, 18 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें हम 18 अप्रैल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे बैंक और वित्तीय समाचार के साथ, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी रक्षा समाचार, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज पर चर्चा करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है। अगर अभी कोई रिसेंटली इंपॉर्टेंट बुक रिलीज की गई है, उसके राइटर्स कौन है, तो पुस्तक और लेखक से रिलेटेड हम बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड समाचार देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर बन रही कुछ न्यूज की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरें देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स देखेंगे राष्ट्रीय समाचार में। राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण समाचार, राज्य सरकार के कुछ संगठन से रिलेटेड अगर कोई समाचार आते हैं तो उन पर चर्चा करेंगे। रीसेंट अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों से रिलेटेड या रेजिग्नेशन से रिलेटेड, जो इस्तीफा है उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी पुरस्कार और मान्यता समाचार, जिसमें हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड समाचार देखेंगे। एक बार ये हम 11 कैटेगरीज में अपनी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सारांश और आज की क्लास की क्विक समरी देखेंगे कि हमने क्या क्या आज की क्लास में डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये हमारे महत्वपूर्ण समाचार होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं बैंक और फाइनेंस से। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। एक यहाँ पर बात हो रही है एक्सिस बैंक की और सेकंड बैंक बात हो रही है यहाँ पर शॉपर्स स्टॉप की। तो अभी एक्सिस बैंक और शॉपर्स स्टॉप ने दोनों ने मिलके एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दोनों का बेसिकली जॉइंट वेंचर है, ये सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम क्या होगा, एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक और शॉपर्स स्टॉप ने लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं एक बार क्या न्यूज बनती है। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड के साथ मिलकर कार्ड धारकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड मुफ्त शॉपर्स स्टॉप फर्स्ट सिटीजन क्लब गोल्डन ग्लो सदस्य और शॉपर्स स्टॉप की खरीद पर 20 तक फर्स्ट सिटीजन पॉइंट्स प्रदान करता है। अतिरिक्त लाभों में इजी डाइनर के साथ भोजन का आनंद, ग्रैब डील्स के माध्यम से विशेष ऑफर और ईंधन लेन देन पर 1% ईंधन अधिभारी शामिल है। लॉन्च इवेंट मुंबई महाराष्ट्र के शॉपर स्टॉप मलाड स्टेशन में आयोजित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट भी बैंक और फाइनेंस से ही है। यहाँ पर बात हो रही है सिडबी की। तो सिडबी ने अभी क्या किया है, जीविका बिहार और यूएमईडी महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो ग्रामीण जो रूरल एरिया है वहां पर आजीविका को बढ़ाया जा सके। तो सिडबी क्या है, सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत के लघु औद्योगिक विकास बैंक के नाम से जानते हैं। तो सिडबी ने ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ाने के लिए जीविका विहार और उमेद महाराष्ट्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लक्ष्य, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, जिसे हम एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, उसके साथ साथ क्लस्टर 70 संघों को दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाले एक बाजार चालित समाधान विकसित करना। पायलट चरण के दौरान सिडबी बिहार और महाराष्ट्र के 35 से 40 सीएलएफ के साथ साझेदारी करेगा। 5000 महिला उद्यमियों के लिए 2 लाख रुपए तक के सस्ते ऋण को रक्षित करेगा। परियोजना को मेटलाइफ फाउंडेशन से वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा और ऋणों को सीधे प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। तो याद रखना है, रूरल एरिया में स्पेशली महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए सिडबी ने जीविका बिहार और उमेद महाराष्ट्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डन। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हम लगातार जीडीपी फोरकास्ट पढ़ते आ रहे हैं।
तो यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्थान है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे हम यूएनसीटीएडी के नाम से जानते हैं। तो अभी यूएनसीटीएडी ने भारत की जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 6.5% की वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2023 में कितना बताया गया था, 6.7 बताया गया था। तो 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पहले 2.5% अनुमानित था। जर्मनी और इटली जैसे यूरोपियन देश कमजोर आर्थिक गतिविधियों से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी विकास प्रक्षेपण प्रभावित हो रहा है। यूएनसीटीएडी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? तो याद रखना, यूएनसीटीएडी ने क्या किया है, भारत की जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। बेसिकली आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत की फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान 30 बीपीएस से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6.8% कर दिया गया। यानी जो पूर्वानुमान थे 30 आधार अंक, उससे बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। वहीं अगर 26 के लिए हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, तो ये कितना रखा गया है, 6.5% रखा गया है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2024 में प्रभावशाली 7.8% बढ़ी, जो आईएमएफ की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुमानित 6.7% से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की द्विवार्षिक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक विश्व आर्थिक परिदृश्य स्थिर लेकिन धीमा विचलन के बीच लचीलापन है, वो 17 अप्रैल 2024 को जारी की गई। तो याद रखना है, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक, जिसे WEO के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। तो अभी सीसीआई, जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसने कुछ बेसिकली अप्रूवल्स जारी किए हैं, तो उसी को लेके ये न्यूज है। तो भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग ने PAMP स्विट्जरलैंड द्वारा पैम्प टेक्नोलॉजी की 100% शेयर पूंजी और MMTC पैम्प की 72.65% शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। सीसीआई ने प्रोटोज और पहाड़पुर द्वारा थाइसेनक्रूप इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। प्रोटोस थिसेनक्रूप इंडस्ट्रीज का एकमात्र विक्रय एजेंट है, जबकि पहाड़पुर औद्योगिक कूलिंग सिस्टम के निर्माण और बिक्री में संलग्न है। थिसेनक्रूप इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेवाएं और ऑफर सेल सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से याद रखना है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये एसबीआई लाइफ ने अभी लॉन्च किया आइडेशन एक्स। तो आइडेशन एक्स अगर आपसे पूछे तो किसका वेंचर है, ये बेसिकली जीवन बीमा नवाचार में ये अग्रणी एसबीआई लाइफ ने इसे लॉन्च किया है। तो एक क्रांतिकारी पहल का उद्घाटन किया गया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, जिसे आइडेशन एक्स का नाम दिया गया है, जिसका मेन पर्पस क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके इनोवेशन को या उसमें इनोवेशन करना है। तो यह शीर्ष 20 स्कूल के भावी नेताओं को अपरंपरागत समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो लीडर्स हैं बेसिकली 20 स्कूलों के, उदाहरण ध्यान बीमा क्षेत्र में बदलती उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करना है। आइडेक्सेशन एक्स जीवन बीमा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। रिजर्व बैंक ने कीमतों में उछाल के बीच निवासियों के लिए सोने की हेजिंग विकल्पों का विस्तार किया है। तो गोल्ड हेजिंग का भी क्या किया गया है, उन्हें एक्सपेंड किया गया अमिड प्राइस सर्जेस। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण नीति संशोधन की घोषणा की है। यह कदम निवासी संस्थानों को सोने की कीमत में उतार चढ़ाव के खिलाफ अपनी हेजिंग रणनीति में विविधता लाने की अनुमति देता है। संशोधन सोने की बढ़ती कीमतों के जवाब में आता है, जिससे लगभग $2700 प्रति औंस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनावों ने मूल्य वृद्धि में योगदान दिया है। नीति परिवर्तन का उद्देश्य हेजिंग विकल्पों में अधिक लचीलापन प्रदान करना है। तो याद रखना है, रिजर्व बैंक ने कीमतों में उछाल के बीच निवासियों के लिए सोने की हेजिंग विकल्प की विस्तार किया है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये अभी अडानी परिवार का अंबुजा सीमेंट में निवेश। तो जो अडानी ग्रुप है उसने क्या किया है, अंबुजा सीमेंट में बेसिकली निवेश किया है।
तो अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में 8,339 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश से उनकी हिस्सेदारी 70.3% हो जाती है। यह कदम अंबुजा की विकास प्रक्षेपवक्र को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। निवेश का उद्देश्य अंबुजा की बाजार में स्थिति को मजबूत करना है। गौतम अडानी इस रणनीतिक पहल में अडानी परिवार का नेतृत्व करते हैं। तो याद रखना है, अडानीज ने अभी अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, बैंक एंड फाइनेंस से ये, लेकिन ये बुक्स एंड ऑथर से भी है। जस्ट अ मशीनरी, जिसका मतलब क्या है, सिर्फ एक भाड़े का सिपाही। तो दुरुवरी सुब्बा राव या डी सुब्बा राव की आत्मकथा ने आरबीआई और सरकार के बीच तनाव को उजागर किया है। तो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, जिन्होंने अपनी आत्मकथा जस्ट ए मशीनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर बुक का विमोचन किया है। पुस्तक पाठकों को उनकी विशिष्ट करियर की यात्रा पर ले जाती है। सुब्बा राव की भूमिकाएं उप संग्राहक से लेकर वित्त सचिव और आरबीआई गवर्नर तक थी। संस्मरण आरबीआई और सरकार के बीच तनाव को उजागर करता है। यह उसके जीवन और करियर में एक आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो याद रखना है, सिर्फ एक पहाड़े का सिपाही या जस्ट अ मशीनरी। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। तो इंपॉर्टेंट बैंक और फाइनेंस से हमने न्यूज देखी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी डिफेंस न्यूज। तो भारतीय सेना ने सिक्किम में एटीजीएम प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में 17,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे एटीजीएम का नाम देते हैं, उस अभ्यास का प्रशिक्षण शुरू किया है। पूर्वी कमान की यंत्रीकृत और पैदल सेना इकाइयों की मिसाइल फायर टुकड़ियों ने अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास ने युद्ध की स्थितियों को दोहराने के लिए चलती और स्थिर दोनों लक्ष्यों के खिलाफ जीवित आग परिदृश्यों पर जोर दिया है। उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में एटीजीएम प्रणाली की सटीकता और प्रभावशीलता को उजागर करना है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा, जिसका नाम क्या है, स्पेस। सो जो हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग है और डीआरडीओ ने, उन्होंने एक अत्याधुनिक सुविधा जिसका नाम स्पेस है, उसका उद्घाटन किया है। स्पेस की भी अपनी एक फुल फॉर्म है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑक्यूस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसका मतलब है ध्वनि लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए पनडुब्बी। तो सुविधा केरल के इडुक्की जिले के कुलमावो में स्थित अंडर वाटर ध्वनि अनुसंधान सुविधा में स्थित है। यह सोनार प्रणाली के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण है और मूल्यांकन केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुविधा भारत की समुद्री रक्षा रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। तो याद रखना है हमें क्या, स्पेस। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही न्यूज है। आईआईटी मद्रास ने चिकित्सा उपकरणों के अंशांकन के लिए भारत की पहली मोबाइल सुविधा शुरू की है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने अपने अनेवरुकम आईआईटीएम पहल के तहत भारत की पहली मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा का शुभारंभ किया है। मोबाइल सुविधा का उद्देश्य पूरे देश में सस्ती गुणवत्तापूर्ण अंशांकन सेवाएं प्रदान करना है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच स्वास्थ्य सेवा की खाई को पाटने का काम करती है। यह गांवों में स्थित अस्पतालों सहित विभिन्न अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण और रखरखाव करने में मदद करेगा। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के साथ मेल खाती है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह, सैनी इंडिया ने अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रंक का शुभारंभ किया है। सो सैनी इंडिया ने SKT-105E इलेक्ट्रॉनिक डंक ट्रक लॉन्च किया है। यह भारतीय खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। SKT-105E पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक ऑफ हाईवे डंक ट्रक है। यह प्रक्षेपण एक अधिक पर्यावरण सचेत और किफायती भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। सैनी इंडिया खनन और निर्माण उपकरणों की एक प्रमुख निर्माता है। तो याद रखना है, सैनी इंडिया ने अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट,
एप्पल और क्लीन मैक्स ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आपस में क्या किया है समझौता। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस के बीच में हुआ है, एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो एप्पल ने 14.4 मेगावाट की रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को स्थापित करने के लिए क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी की है। स्थापनाएं भारत के 6 औद्योगिक स्थल पर होंगी। एप्पल के संचालन से जुड़े उत्सर्जन को कम करने के लिए यह सहयोग लक्षित है। यह पहल एप्पल की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट्स से। तो ग्रीस के स्टेफानोस सिपास ने मांटो कार्लो मास्टर्स 2024 में अपना तीसरा मोंटे कार्लो सिंगल्स खिताब जीत लिया है। तो मोंटे कार्लो सिंगल्स का खिताब अभी किसने जीता है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 में? तो ग्रीस के हैं स्टेफानोस। सो यह स्टेफानोस का तीसरा मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब है। इससे पहले 2021 और 22 में भी इस टाइटल को अपने नाम कर चुके हैं। बेल्जियम के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी एलम और जोरान ने ब्राजील के मॉन्सो मेडलो और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर डबल में, यानी जो मेंस डबल है उसमें टाइटल जीता है। सुमित नागर भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी मांटो कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। नेक्स्ट स्पोर्ट से है, जर्मन की फुटबॉलर थे जिन्होंने 1974 में विश्व कप विजेता भी वो रह चुके हैं, बर्नर्ड्स, जिनका नाम होलजेनबेन था। अभी उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो पूर्व जर्मन फुटबॉलर बर्नर्ड्स होलजेनबाइन, जिन्होंने 1974 में पश्चिमी जर्मनी के साथ विश्व कप जीता था, अभी 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। बर्न्ड होलजेनबाइन ने 1973 से 78 तक पश्चिमी जर्मन राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 40 मैचों में उन्होंने 5 गोल किए। वह 1974 में फीफा विश्व कप जीतने वाले पश्चिमी जर्मनी टीम का हिस्सा थे और 1976 यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर भी रहे। उन्होंने 1967 से 81 तक आइंट्राक्स फ्रैंकफर्ट का प्रतिनिधित्व किया और 532 प्रतिस्पर्धा प्रदर्शनी में 215 गोल हासिल किए। तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट स्पोर्ट से है, पेंट कमिंग और स्वीर बंट को विजडन के शीर्ष क्रिकेटरों में नामांकित किया गया है। तो पेंट्स कमिंस ने सीवर ब्रंट को अभी विजडन के विश्व के प्रमुख क्रिकेटरों के रूप में नामांकित किया गया है। यह मान्यता 2024 संस्करण के विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक का हिस्सा है। कमिंग ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है और सीवर ब्रंट इंग्लैंड की ऑलराउंडर है। दोनों क्रिकेटरों ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी उपलब्धियों को प्रतिष्ठित विजडन अलमैक में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सरकार ने आभा आईडी को CGHS आईडी से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, परिवार कल्याण मंत्रालय, उसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी आईडी से जोड़ने की सीमा 30 जून 2024 से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। तो आभा आईडी बनाने की अंतिम तिथि 30 जून से 90 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इस पहल का उद्देश्य है लाभार्थियों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करना है। कियोस्क सभी वेलनेस केंद्रों पर 30 जून तक चालू हो जाएंगे, जिससे CGHS लाभार्थियों को मोबाइल नंबर अपडेट करने, त्रुटियों को सुधारने और 1 जुलाई 2024 से CGHS लाभार्थी आईडी को ABHA नंबर से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। क्लियर? तो याद रखना है, आभा आईडी कार्ड जिनको CGHS आईडी से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट, कानून और न्याय मंत्रालय ने क्वियर समुदाय के मुद्दों की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो कानून और न्याय मंत्रालय ने LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव करेंगे और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय तैयार करेगी कि क्वियर समुदाय को वस्तुएं, सेवाएं और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े।
समिति हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती को रोकने के तरीके की भी जांच करेगी और क्वियर समुदाय की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान करेगी। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। अभी बेसिकली आलिया भट्ट टाइम की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हो गई हैं। तो आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध निर्देशक टॉम हॉपर्स ने उन्हें वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय सितारा कहा है। बहू की जो भट्ट है उनकी बहुमुखी प्रतिमा और चुंबकीय उपस्थिति को उजागर किया गया। उनका प्रभाव स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो नाइजीरिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशंसित मेन 5 सीवी मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। तो मेनिंजाइटिस बेसिकली ये दिमाग की बीमारी होती है जो मेनिंजिस लेयर है उसमें इंफेक्शन या डैमेज होने की वजह से, जिसे हम जनरली कोमा के नाम से भी जानते हैं, उस बीमारी से लड़ने के लिए अभी नाइजीरिया क्या बन गया है, पहला वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश बन गया है। तो टीका 2030 तक मेनिंजाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है और इसे गावी द वैक्सीन अलायंस द्वारा वित्त पोषित किया गया है। नया टीका पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसे यूके सरकार के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मैन 5 सीवी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है जो केवल ए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी थे। नेक्स्ट यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अभी एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भारत चाइना को पीछे छोड़कर जो 1.425 बिलियन पॉपुलेशन है चाइना की, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनेगा जिसकी पॉपुलेशन कितनी होगी 1.44 अरब। ठीक है। और यह भी बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो भारत की जनसंख्या का अनुमानित 24% हिस्सा 0 से 14 वर्ष की आयु का है जबकि 17% हिस्सा 10 से 19 वर्ष का है। वही 10 से 24 आयु वर्ग वाले 26% और 15 से 64 आयु वर्ग वाले 68% है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो 17 अप्रैल को सभी के लिए सम्मान पहुंच सभी रक्त स्वाव विकास को मान्यता देना थीम के साथ हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया है जिसका पर्पस जागरूकता बढ़ाना है रक्त जो स्त्राव विकार है उनके बारे में। तो हीमोफीलिया के विश्व महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और पहली बार 17 अप्रैल 1989 को इसे मनाया गया था जो बेसिकली फ्रैंक श्राबेल की जयंती का प्रतीक है। नेक्स्ट विश्व धरोहर दिवस 2024। तो अभी हमने 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस मनाया है। इस वर्ष विशेष दिन गुरुवार को यह दिन पड़ा है। विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की विविधता और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की जाती है। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है कि 18 अप्रैल 2024 को यह दिन वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को उजागर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर हैं। तो नाइफ। तो नाइफ जो बेसिकली बुक है उसको वो किसकी आत्मकथा है, सलमान रश्दी की। तो सलमान रश्दी ने अपनी आत्मकथा नाइफ का विमोचन किया है। तो उस समरण में बेसिकली 16 अप्रैल 2024 को नाइफ मेडिटेशनल ऑफर्ट्स एंड बेसिकली अटेम्प्टेड मर्डर नाम से इस आत्मकथा को जारी किया है। उस समरण में अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में एक कला सभा के दौरान 12 बार चाकू मारे जाने के उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। रश्दी पर हमले ने उन्हें स्थायी क्षति पहुंचाई जिससे उनकी दाहिनी आंख की दृष्टि का नुकसान भी शामिल है। संस्मरण को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक इंडिया द रोड टू रिनेसा ए विजन एंड एजेंडा विमेश चिल्ला द्वारा बेसिकली इसका विमोचन किया गया। तो बुक याद रखनी है इंडिया, किसके द्वारा ये लिखी गई है, विमेश्वर चिल्ला। तो लॉन्च हैदराबाद में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज परिसर में हुआ। चिल्ला संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हैं। पुस्तक भारत के पुनर्जागरण के मार्ग के लिए एक प्रेरक और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्र के भविष्य से संबंधित बौद्धिक विमान में एक महत्वपूर्ण क्षण को भी चिन्हित करता है। तो इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है।
नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कानून के शासन को बरकरार रखा है और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द किया है। तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने जफर अहमद परे की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने जोर देकर कहा कि भारत कानून के शासन के तहत संचालित है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को उचित कानूनी आधार के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। परे को मई से आतंकवादी समूह से जुड़े होने के आरोपों के बेसिकली के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अभी इनकी हिरासत को अवैध पाया गया और इनकी तत्काल रिहाई का भी आदेश दिया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश केंद्र के ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या रहा है, अग्रणीय रहा है। तो केंद्र सरकार ने जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसे जीसीपी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। तो जीसीपी ने 500 भूमि खंडों में वृक्षारोपण पहल को मंजूरी दी है। यह पहले 10 राज्यों में फैले 49-80 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। कार्यक्रम केंद्रीय सरकार के पर्यावरण संरक्षण प्रयास का हिस्सा है। मध्य प्रदेश इस पहल में नेतृत्व सराहनीय है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट न्यूज है, सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएएस अधिकारी हैं सौरभ गर्ग, जिनको अभी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। तो ये डीओपीटी के द्वारा एक आदेश के द्वारा अधिसूचित किया गया है। गर्ग एमओएसपीआई का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। उनकी विशेषज्ञता से मंत्रालय को महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, अवार्ड एंड रिकग्निशन से अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 2024 के लिए या 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की समृद्धि प्रतिष्ठान, सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान बच्चन के भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। बच्चन का करियर 5.5 दशकों से अधिक का है और यह पुरस्कार उनके शानदार करियर का प्रमाण है। क्लियर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो 18 अप्रैल 2024 की, जिन पर हमने चर्चा की। अब एक बार क्विक समरी रिवाइज करते हैं। तो शुरुआत की थी हमने बैंक और फाइनेंस से, जिसमें हमने एक्सिस बैंक और शॉपर्स स्टॉप्स का जॉइंट वेंचर देखा था। सिडवी का एमओयू देखा हमने रूरल एरिया में इनकम को बढ़ाने के लिए, जीविका बहार और उमेद महाराष्ट्र के साथ। यूएनसीटीएडी की हमने जीडीपी फोरकास्ट देखी भारत के लिए। आईएमएफ का आउटलुक देखा, वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक, जिसमें भारत की जीडीपी उन्होंने बढ़ाकर 6.8% कर दिए फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। कुछ सीसीआई अप्रूवर्स देखे थे हमने। उसके साथ साथ एसबीआई लाइफ ने आइडेक्शन एक्स लॉन्च किया है। गोल्ड हेजिंग विकल्प का विस्तार किया गया है आरबीआई के थ्रू, और अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट में निवेश किया है। उसके साथ साथ हमने आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, उनकी आत्मकथा जस्ट ए मशीनरी, सिर्फ एक भाड़े का आदमी, पर भी चर्चा की। नेक्स्ट हमने डिफेंस न्यूज में हमने भारतीय सेना ने सिक्किम में एटीजीएम प्रशिक्षण शुरू किया। स्पेस देखा, जो सोनार परीक्षण है। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करूं तो आईआईटी मद्रास ने पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है। सनी इंडिया ने अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक लॉन्च किया, और एप्पल और क्लीन मैक्स का हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए समझौता देखा। स्पोर्ट्स से हमने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब देखा। उसके साथ साथ हमने ऑप्चुरी से देखा कि बर्न्स की, जो जर्मनी फुटबॉलर थे, जिनके लीडरशिप में 1974 में विश्व कप विजेता भी ये रह चुके हैं, अभी इनका निधन हो गया है। और पंट कमिंस और स्काइवर टॉप क्रिकेटर के रूप में नामांकित हुए। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि आभा और सीजीएचएस आईडी को लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। और उसके साथ साथ अभी जो बेसिकली एलजीबीटीक्यू है या क्यूर कम्युनिटी है, उसके लिए 6 सदस्य समिति का गठन किया गया है। और टाइम मैगजीन ने आलिया भट्ट को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में जगह दी है। अंतरराष्ट्रीय में हमने देखा कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस वैक्सीन डेवलप करने वाला पहला देश बना है। और यूएनएफपीए की भारत की जनसंख्या को लेकर हमने रिपोर्ट देखी। महत्वपूर्ण दिनों में विश्व हीमोफीलिया दिवस, नाइजीरिया ने नया मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया, ये हमने पढ़ा है। और विश्व धरोहर दिवस देखा। पुस्तकों में हमने नाइफ देखी, जो सलमान रश्दी की, और इंडिया द रोड टू रेनेसेंस, अ विजन एंड एजेंडा नामक पुस्तक देखी, जो भीमेश्वरा चल्ला द्वारा लिखी गई है। राज्य से हमने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के सुप्रीम हाई कोर्ट से रिलेटेड देखा।
और ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। नियुक्तियों में सौरभ गर्ग का अपॉइंटमेंट देखा, जो सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। और पुरस्कार और मान्यताओं में हमने देखा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हमने 18 अप्रैल 2024 पे डिस्कस किए। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू।